नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। स्वागत है आपका शहर दिन भर में। बुलेटिन में आज दिखाएंगे एक ऐसा मेगा शो जो पत्थरों का है। इसके बाद बात प्रदेश में लगातार पैर पसारते स्वाइन की, जिसको रोकने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है और स्वाइन लोगों की सांसें रोकता नजर आ रहा है। इसके बाद दिखाएंगे बात सिर्फ उटव्वल की होगी और इस खूनी खेल में किसको अस्पताल का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद बात सिकंदर के परिवार की होगी जो इन दिनों दहशत में जीवन गुजार रहे हैं। आखिर क्यों, दिखाएंगे। साथ ही बात आस्था के नाम पर अंधविश्वास की, जिसकी आड़ में समाज के कुछ लोग दानवता का खेल खेल रहे हैं। साथ ही बात सिस्टम के खिलाफ हो रहे विरोध की। क्यों हो रहा है विरोध और कौन कर रहा है, दिखाएंगे आपको। वहीं बात पैकमैन की होगी जो अब हमारे बीच नहीं रहा। कैसे गई इसकी जान, बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए शहर दिन भर। इंटरनेशनल इवेंट के तौर पर पहचान बना चुके इंडिया स्टोन मार्ट 2019 जयपुर में शुरू हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने 4 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन किया। इवेंट में इस बार 7 देश और 17 राज्य भाग ले रहे हैं। इंडिया स्टोन मार्ट 2019 का 10वां संस्करण राजधानी के सीतापुरा स्थित जेईसीसी में शुरू हुआ। सीएम अशोक गहलोत ने दीप जलाकर इस आयोजन का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि प्रदेश में माइनिंग और पत्थर उद्योग के विकास की अपार संभावनाएं हैं और इस उद्योग के लिए सरकार पूरा सहयोग देगी। स्टोन मार्ट जो हो रहा है ये मुझे बहुत कहते हैं गर्व है कि पहली बार मैं मुख्यमंत्री बना तब हमारी गवर्नमेंट ने इसको शुरू किया। जैसे मैंने भी कहा 20 साल का सफर तय करते करते आज तक कामयाब हो गया है। जो आयामी पत्थर होता था उसमें कितना वैल्यू एडिशन हो गया कोई सोच नहीं सकता। उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता करते हुए उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा ने पिछली सरकार पर गलत नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और उद्योगों के विकास के लिए उद्यमियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया। इंडस्ट्रीज को पूरा सपोर्ट सरकार का मिलेगा और इंडस्ट्रीज के लिए ऐसा वातावरण बनाएंगे। इंडस्ट्रीज को जो परेशानी आती है, कठिनाई आती है, उसके हम एक नया कानून लेकर आ रहे हैं। बहुत जल्दी हो सकता है उसको ऑर्डिनेंस भी लेकर आए कि इंडस्ट्री लगाने वाले को अब कई दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 3 फरवरी तक चलने वाला ये मेगा इवेंट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स ने आयोजित किया है, जिसमें रिको प्रमुख और फिक्की सह आयोजक हैं। 50,000 स्क्वायर मीटर में आयोजित मार्ट में 20,000 वर्ग मीटर से अधिक एग्जीबिशन एरिया बनाया गया है, जिसमें दुनिया भर के 484 से अधिक एग्जीबिटर्स की ओर से स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें 350 भारतीय और 134 विदेशी एग्जीबिटर हैं। इनमें तुर्की, चीन, इटली, ब्राजील, ईरान, स्पेन और ताइवान शामिल हैं। वहीं देश के 17 राज्य हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें गुजरात, ओडिशा और झारखंड ने अपने स्टेट पवेलियन बनाए हैं। इस मार्ट में 25,000 से अधिक ट्रेड विजिटर्स के शिरकत करने की उम्मीद है। स्टोन मार्ट देश में स्टोन इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जहां विभिन्न प्रकार के नेचुरल डायमेंशनल स्टोन्स, इनके एंसिलरी प्रोडक्ट्स और सेवाओं को प्रदर्शित किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से बीके शर्मा की रिपोर्ट। स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। चिकित्सा मंत्री 1.5 महीने से अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवा रहे हैं, पर जनता कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहती है। बात इसलिए क्योंकि आज स्वाइन फ्लू से 3 मरीजों की मौत हो गई। प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी। मृतकों का आंकड़ा हुआ 79। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 2123। एक दिन में स्वाइन फ्लू से 3 मौतें हुई दर्ज। 78 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। अधिकांश जगह हमने इस पे काबू पाया। देखिए, पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा है अभी इस बार,
क्योंकि हमने जांच का दायरा बढ़ाया। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा के इस बयान को 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि स्वाइन फ्लू से 3 और मौत की खबर आ गई। स्वास्थ्य विभाग ने जोधपुर, बाड़मेर और गंगानगर में एक मौत की पुष्टि भी कर दी। इसके अलावा 78 नए पॉजिटिव मरीज भी सामने आए हैं और ये हाल तब जब सूबे के चिकित्सा मंत्री स्वाइन फ्लू पर लगाम लगाने के लिए प्रदेश के दौरे पर हैं। सच है, स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए सरकार गंभीर है, पर एक सच ये भी है कि राजस्थान में स्वाइन फ्लू का खौफ बरकरार है। मौत के बढ़ते आंकड़े लोगों को डरा रहे हैं। स्वाइन की जांच के नाम पर निजी अस्पताल वाले भोली भाली जनता को लूट रहे हैं और आम आदमी खुद को बेबस पा रहा है। क्या स्वास्थ्य मंत्री के पास इसका जवाब है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए अब बात करते हैं सिरोही में सिर फुटौल की। और ये सिर फुटौल जिस तरह से हुआ उसे आप देखकर यही सोचेंगे कि ये लड़ाई तो गली के गुंडे लड़ रहे हैं, लेकिन ये गुंडों की तरह लड़ रहे कोई मामूली लोग नहीं, बल्कि हमारे और आपके शहर के विकास की बात करने वाले पार्षद हैं। और हां, ये खूनी खेल भी बीजेपी वर्सेस बीजेपी खेला गया। सिरोही में सिर फुटौल, शिवगंज में खूनी जंग, बजट प्रस्ताव में कुर्सी वार, ये ना तो गली के गुंडे हैं, ना ही जमीन के लिए जंग लड़ने वाले पड़ोसी। तो फिर ये सिर फुटौल किस बात के लिए? बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात फिर मुक्का लात और अंत में कुर्सीवार होने लगा। लेकिन उससे पहले एक बार पूरी तस्वीरों को फिर देखिए। तो ये पूरा मामला तू और आपको लेकर हुआ। यकीन ना हो तो खुद सुनिए। दरअसल ये पार्षद वार सिरोही के शिवगंज नगर पालिका में हुई है। वैसे तो बजट प्रस्ताव को लेकर बीजेपी पार्षदों की बैठक चल रही थी, जिसमें विकास को लेकर बहस होनी थी, लेकिन बीजेपी के 2 पार्षदों के बीच बहस विकास से कब एक दूसरे के विनाश की ओर बढ़ गई, समझ ही नहीं आया। और जब तक कोई समझता, बीजेपी पार्षद लक्ष्मण परिहार पर हमला हो चुका था। हमलावर पार्षद कुर्सी और लात घूंसों से ताबड़तोड़ लक्ष्मण परिहार पर वार कर चुके थे। पार्षद लक्ष्मण परिहार लहूलुहान होकर बाहर निकले। के बारे में बोल रहे थे, बजट के बारे में अगले साल पे आपने में ऐसा किया आनाकानी शहर के विकास हेतु आप अवरोध पैदा करते हो हर बार। आज भी आप वही काम कर रहे हैं। एमएलए साहब आए सीखने की चेष्टा रखो का विकास करो। इतने में 3-4 पार्षद खड़े हुए, सीधा कुर्सियों से हमला किया, बीच बिचाव उड़ाया गया, खुलेआम गुंडागिरी की गई। इतना ही नहीं, ये खूनी खेल अंदर विधायक समाराम गरासिया की मौजूदगी में खेला गया और बाहर पुलिस की। देखिए कैसे पुलिस बेबस और बेसहारा की तरह बस भीड़ भगाने में लगी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर एमएलए साहब ने क्या कुछ कहा, इन्हें सुनिए। ऐसा सदन में नहीं होना चाहिए। जब माननीय सम्माननीय एमएलए साहब जब मीटिंग में उपस्थित थे तो सभी पार्षदों को इस गरिमा का ध्यान रखना था और जो भी हुआ सभी निंदनीय है। मैं उसकी पूरी तरह से निंदा करती हूँ। विधायक साहब का कोई रिएक्शन नहीं था। हमारे पार्षद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, खून खराबा हुआ, लेकिन हमारे एमएलए साहब ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है और ईओ सर को बोला कि आप मीटिंग को कंटिन्यू रखें।
बहरहाल जैसे तैसे मामले को शांत कराया गया। घायल पार्षद जी का अस्पताल में इलाज जारी है, लेकिन अब देखना यह है कि पार्टी लड़ाकू पार्षदों को क्या इनाम देती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सिरोही से शरद टांग की रिपोर्ट। राजधानी जयपुर के भट्टा बस्ती में सिकंदर की संदिग्ध हालात में हुई मौत के बाद परिवार दहशत में है। मामले में एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और परिवार को धमकी दे रहे हैं। वहीं पुलिस अब भी जांच का राग अलाप रही है। सिकंदर की मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सिकंदर की विधवा पत्नी को 6 बेटियों और 1 बेटे के परवरिश की चिंता खाए जा रही है। वहीं आरोपियों की ओर से मिल रही धमकी से पूरा परिवार दहशत में है। मृतक सिकंदर की बेटी ने बताया कि 27 जनवरी को टावर लगाने के विवाद में उसके पापा की हत्या की गई। वहाँ पे पहले तो टावर के पीछे लड़ाई हुई थी, 21 दिन से झगड़ा चल रहा था और वहाँ पे फिर इतनी सी बात को लेके यानी कि लड़ाई हो गई थी। वहाँ आँखों में मिर्ची डाल दी थी और फिर उसके बाद मेरे पापा को हमने चाय बना के दी थी मेरी बाजी ने, और फिर हम ऊपर चल गए थे। मेरी बहनें काम करने चल गई थी। पीछे से 2 जने ने मेरे पापा को मारा। इस मामले में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। परिजनों का आरोप है कि एफआईआर दर्ज कराने के बावजूद पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। हमारे ऊपर ना दबाव बनाया राजीनामे के लिए, तो हम लोग राजीनामा नहीं चाहे। सर हमारा राजीनामा वही होगा कि ना मेरे पापा को जहाँ पहुँचाने क्या तो वहाँ जाए, या सर हमें फिर इंसाफ मिले। सर पुलिस से जो लोग हैं ना सर, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, उनको जरा सी डर नहीं है, दहशत नहीं है सर, वो हकीकत में घूम रहे हैं। वहीं 5 दिनों बाद भी पुलिस जांच की रट लगाए बैठी है और कह रही है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। टावर को लेके 2 पक्षों में विवाद था कि टावर लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। इस विषय में 1 महीने से दोनों में चल रहा था। करीब थाने में बुला के दोनों को समझाया गया था, तब ये तय हुआ था कि अभी टावर नहीं लगाया जाएगा, बाद में अगर सहमति होगी तो ही टावर लगाया जाएगा। इसके बावजूद भी उस दिन टावर लगाने का प्रयास किया गया, जिसको लेकर तो आपस में तू मैं हुई। उसमें 1 व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई। घर वालों का आरोप है कि मारपीट के बाद मौत हुई। घर वालों का तो यही आरोप है, लेकिन पोस्टमार्टम करवाया गया है, उसमें भी क्लियर नहीं हुआ है। डॉक्टर ने कहा है कि बिस्तरा लेके भेजे गए हैं, जो रिपोर्ट उसके बाद में दी जाएगी। एक तरफ खाने के लाले और दूसरी तरफ मिल रही धमकियां, ऊपर से पुलिस का लापरवाही भरा रवैया। आखिर पीड़ितों को इंसाफ कौन दिलाएगा? न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। भीलवाड़ा के लोगों के सिर से अंधविश्वास का भूत उतरने का नाम नहीं ले रहा। तभी तो महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने और बच्चों को गर्म सलाखों से दागने की प्रथा अभी भी बदस्तूर जारी है। सिर चढ़कर बोल रहा अंधविश्वास का भूत। डायन के नाम पर प्रताड़ित होती महिलाएं। इलाज के नाम पर बच्चों के साथ क्रूरता। कब रुकेगा दानवता का खेल? डायन के नाम पर प्रताड़ना और डांव के दाग की डरावनी कहानियां कहती। इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें भीलवाड़ा जिले की हैं, जो बताती हैं कि लोगों के सिर अंधविश्वास का भूत किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है। आइए अब विस्तार से जानते हैं दोनों तस्वीरों की कहानी। इस वृद्ध महिला के पति को लकवा मार गया है। संतान के नाम पर एक बेटी है। ऐसे में परिवार वालों की नीयत में आ गई खोट और जमीन हड़पने के खेल में घोषित कर दिया डायन। ये कहानी इस अकेली महिला की नहीं है। 1998 से अब तक जिले में डायन प्रताड़ना के कुल 74 मामले दर्ज हैं, जिसमें अनुसूचित जाति से संबंधित 25, ओबीसी के 44, अनुसूचित जनजाति के 3 और सामान्य वर्ग के 2 मामले हैं। लंबे संघर्ष के बाद 2015 में राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम तो बना, मगर अभी तक किसी भी मामले में सजा नहीं हुई है।
के डाकन सो मारा पिया ने खागी मार घी ले जावे मार सोरिया जा पावे लो सोरिया ने खागी मार ससुरी खागी मार बिया ने मलबा देवे मार बिया का दीवा लगता आवे मार कुआड़ के सटावे लुनिया ले जावे मार ससुरी ने खा जावे मार ससुर बाहर जावे तो मां के लाड़िया बंद करा देवे तो मां के केड़े पिया। अभी भीलवाड़ा जिले में 98 से लेके और 19 तक 2019 तक कुल 74 मामले दर्ज हो चुके हैं और ये मामले पीड़िताओं की ओर से उठे हैं। FIR लॉज हुई है और गुमशुदगी में और न जाने बाकी तो जो दर्ज नहीं हुए हैं वो न जाने कितने मामले हैं, पर इतने मामले दर्ज हुए हैं। अब बात उस दाग की जो निमोनिया के इलाज के नाम पर मासूमों की जान ले रहा है। भीलवाड़ा के साथ साथ चित्तौड़गढ़, राजसमंद और प्रतापगढ़ में निमोनिया के इलाज के नाम पर बच्चों को गर्म सलाखों से दागने का अंधविश्वास मिटने का नाम नहीं ले रहा। अंधविश्वास के इस खेल में कई मासूम मौत के गाल में समा चुके हैं। 2016-17 में भीलवाड़ा जिले में बच्चों के दागने के मामलों में 12 FIR और 2017-18 में 10 FIR दर्ज हुई, जिसमें 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन ये खेल अभी भी बदस्तूर जारी है। ये जो आप काम कर रहे हो ये बच्चों के लिए अपराध की विरुद्ध, बच्चों के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आते हैं और इसका सबसे बेहतर इलाज यही है कि आप जो भी निकट चिकित्सालय है, डॉक्टर है, वहाँ पे जाकर के बच्चों का ट्रीटमेंट करवाएं, ना कि इस तरह से बच्चों को गर्म सलाखों से दागे। विज्ञान और तकनीक के दम पर पूरी दुनिया जहाँ विकास के नए नए आयाम लिख रही है, वहीं भीलवाड़ा में अंधविश्वास के जाल से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसे में जागरूकता के साथ साथ इस खेल में शामिल तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी जरूरत है। राजनीतिक जागरूकता से चलते इस जिले से 2 बार मुख्यमंत्री और 1 बार राज्यपाल बनने का मौका मिला। वहीं खान और उद्योग के कारण आर्थिक सुदृढ़ता भी यहाँ आई है, परंतु अंधविश्वास के चलते डाव और डायन के दाग अभी भी इस जिले पर सबसे ज्यादा है। कैमरामैन संजय के साथ प्रमोद तिवारी, न्यूज 18 भीलवाड़ा। धीमी गति से चल रहे मेट्रो के काम ने अब रफ्तार पकड़ ली है। अब मंत्री और अधिकारी भी लगातार निर्माण कार्य को लेकर फीडबैक ले रहे हैं। अगस्त में पूरा होगा फेज 1B का काम। JRMC के लिए बड़ी चुनौती। जल्द पूरा होगा सीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट। जयपुर मेट्रो रेल के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मेट्रो का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। काम जल्द से जल्द पूरा हो सके, इसके लिए अधिकारियों के साथ साथ मंत्री भी फीडबैक ले रहे हैं। अधिकारियों की माने तो अगस्त 2019 तक लोग मेट्रो के सफर का मजा ले सकेंगे। हम बिल्कुल मशहूर करते हैं माननीय मंत्री महोदय के निर्देशानुसार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और हम निश्चित रूप से उनके इस आदेश को हम चैलेंज के रूप में हमने लिया है और डे टू डे मॉनिटरिंग करके हम और हमारे जो चारों डायरेक्टर हैं इसको हम निश्चित रूप अगस्त तक हम चला देंगे मेट्रो फेज 1B। इससे पहले मंत्री शांति धारीवाल ने भी मेट्रो के कामकाज का निरीक्षण किया था और पूर्व की बीजेपी सरकार पर मेट्रो फेज 1B के काम को लटकाने का आरोप लगाया था। सरकार कांग्रेस की नहीं रही और बीजेपी की सरकार आ गई। इन लोगों ने इसको जून 2015 में जाकर के चालू किया। अब 2015 में चालू किया, इसका मतलब ये कि 2.25 साल से भी ज़्यादा वक्त में जो है तो को इसको पटके रखा। खैर बहरहाल अब ये शुरू हुआ है। आज जितने भी जो DMRC के लोग हैं और जो हमारे अधिकारी हैं, UDH के अधिकारी हैं, मेट्रो के अधिकारी हैं, उन सबसे बात हुई है। खैर तो ये रह रहे हैं कि साहब अगस्त तक जो है हम इसको कंप्लीट कर देंगे। फेज 1B में अभी फिलहाल 85% काम पूरा हो चुका है और उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। 70 मीटर तक अभी ट्रैक बिछाने का काम भी बाकी है। सतवीर सिंह राठौड़, न्यूज 18 जयपुर। रणथंभौर नेशनल पार्क में उस पैकमैन की डेड बॉडी मिली है जो पिछले 5 साल से यहां का बादशाह था, जिसकी एक झलक के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। नहीं रहा रणथंभौर का बादशाह। आखिरी फाइट हार गया पैकमैन। जंगल में गई पैकमैन की जान।
वो बादशाह की तरह निकलता था। अपने खानदान का आखिरी मेल था। लेकिन 2 दिन पहले जंगल से उसकी डेड बॉडी मिली है। रणथंभौर नेशनल पार्क में यूं तो कई टाइगर हैं, लेकिन पैकमैन T85 जैसा खानदानी कोई नहीं था और न इसकी तरह किसी और की खुराक थी। कि बेटी कृष्णा का बेटा है, T19 का बेटा था जी, इसको हम पैकमैन के नाम से जानते थे जी। और पैकमैन एक कॉमेडी वर्ड था जो कार्टून्स में आता था कि ये ज्यादा खाना पसंद करता था। अपनी 2 बहनें थी इसकी T83, T84, उनसे ज्यादा खाता था, इसलिए हमने इसको नाम दिया था पैकमैन। और नंबर था इसका T85। और ये राजबाग, मलिक तलाव, पदन तलाव, नालकाटी में यहाँ पैदा हुआ है और यहीं बड़ा होने के बाद में ये लाहपुर की साइड में इसने अपना एरिया बना लिया था। 2014 से पैकमैन रणथंभौर की शान था, लेकिन अब ये बीते दिनों की बात है। पैकमैन के शरीर पर जख्म के जो निशान हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि किसी यंग टाइगर से उसकी भिड़ंत हुई है और उसी में उसकी जान चली गई। 2 टाइगरों की आपस में टेरिटोरियल फाइट हुई है जी। इसमें इसको चोटें ज्यादा आई हैं, इसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। आपसी संघर्ष में बाघों की मौत कोई नई बात नहीं है। जंगल में अक्सर ऐसा होता है, लेकिन सवाल यह है कि पैकमैन के जख्मी होने की खबर वन विभाग को क्यों नहीं मिली? क्यों उसे वक्त पर इलाज नहीं मिला? और तो और जिस टाइगर के साथ संघर्ष में पैकमैन की मौत हुई है, उस जख्मी टाइगर का क्या हुआ? वो कहाँ है, किस हाल में है? गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।